मूंछ वाली बहू की मॉडर्न सौतन। चलो मैं घर के बाहर का धो लिया, अब साफ लग रहा है। पर तुम्हारी पूंछें कब साफ होंगी? अच्छा तनीषा, एक बात बताओ, तुम लड़की हो या लड़का? क्या बनने की कोशिश कर रही हो? मुझे तो लगता है कि ये लड़का ही है। कितनी बदसूरत लग रही है। कभी सोचा है कोई मूंछ वाली लड़की भी हो सकती है? तनीषा, तुम जैसी मूंछ वाली लड़की से आखिर कौन शादी करेगा? तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा, क्योंकि तुम इतनी भद्दी जो दिखती हो। बकवास बंद करो अपनी। हाँ, हूँ मैं मूंछ वाली लड़की। एनी प्रॉब्लम? तुम्हें और कोई काम है ही नहीं, जब मर्जी मेरा मजाक उड़ाने आ जाते हो। अब तुम हो ही ऐसी तो क्या करें? ये सब सुन तनीषा वहां से घर में चली जाती है और रोने लगती है। क्यों भगवान जी, क्यों? आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? पता नहीं 1 साल से मुझे ये कैसी परेशानी हो गई है। अब तो मुझे बाहर मुंह ढककर जाना पड़ता है। सोचा था घर के बाहर ऐसे ही झाड़ू लगा लूंगी, लेकिन ये दोनों फिर से मेरा मजाक उड़ाने आ गए। भगवान जी, मैं कब खुश रहूंगी? कैसे ठीक कराऊं मैं अपनी इस प्रॉब्लम को? तनीषा बेटी, तू रो क्यों रही है? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। तुझे फिर से अजय और शीतल ने कुछ कहा है ना? हाँ माँ, पर क्या फर्क पड़ता है? वो तो मेरा हमेशा मजाक उड़ाएंगे मेरी इस मूंछ वाली प्रॉब्लम की वजह से। तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। कोई तुझे कुछ भी बोले उन्हें सुना मत कर, नजरअंदाज किया कर। इनके चक्कर में अपना खून मत जला। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, पर ये सब बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। तभी उसकी बहन पारुल आती है। माँ, क्या दीदी को गले से लगा कर रहती हो? ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, और इसमें झूठ तो कुछ है ही नहीं। अब इनकी मुझे आती है, लोगों को दिखती हैं तो सब हंसेंगी ही। अब इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये ऐसे ही रहेंगी, हमेशा बदसूरत सी। तभी तो इनका एक भी रिश्ता नहीं हुआ अभी तक। चुप कर नालायक, तू तो इसकी छोटी बहन है। तू तो ऐसा मत कह। तुझे तो इसका सहारा बनना चाहिए, और तू देखना इसकी शादी जरूर होगी। सही बोल रही है मेरी छोटी बहन माँ। मेरी जैसी मूंछ वाली लड़की से कौन शादी करेगा भला? आप दोनों नीचे चले जाइए, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ, प्लीज। उसकी बात सुन दोनों नीचे चले जाते हैं और तनीषा खुद को कमरे में बंद करके रोने लगती है। और कुछ देर बाद हिम्मत से काम लेकर अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाती है और अपने फाइनल ईयर का रिजल्ट लेकर आती है। वो स्कूल में तो टॉपर रही थी, साथ ही कॉलेज में भी टॉपर थी। अच्छे नंबर के साथ उसकी नौकरी भी लग जाती है। वो मास्क लगाकर ऑफिस में काम करती थी और 2-3 महीना में ही उसके हुनर को देख रिश्ता तय हो जाता है। लड़के वालों के सामने वो अपनी मूंछों को पार्लर जाकर हटवा लेती है और ऋत्विक से शादी कर ससुराल में आ जाती है। बहू, अब अपने शुभ कदम इस घर के अंदर लिया, इस आलते में अपना पैर डुबो ले। जी माँ जी। तनीषा आलते में पैर डुबोकर घर में अपनी छाप छोड़ देती है। जैसे ही दोनों अपने कमरे में जाते हैं तो ननंद छवि रास्ता रोक लेती है। अरे अरे भैया भाभी, मेरा इतना सुनहरा मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। चलिए चलिए, मेरे शगुन के पैसे निकालिए, वरना जाने को नहीं मिलेगा। ओहो, ये लड़की भी ना, मुझे पता है तू बिना पैसे के मांगेगी नहीं, इसलिए पहले से ही पैसा रखे हुए हैं। ये ले, अब रास्ता छोड़, तेरी भाभी और मैं बहुत थक चुके हैं। ठीक है, मुझे तो नोट मिल गए, अब मैं मजे करूंगी। जाओ बच्चों, आराम करो। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर अपनी नजदीकियां बढ़ाते हैं। हफ्ता भर तनीषा का उसके ससुराल में अच्छे से दिन गुजरता है और ससुराल की जिम्मेदारियों को संभाल कर उसे सास ननद से वाहवाही भी मिल जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी मूंछें फिर से बढ़ने लगती हैं। ये उसे पता नहीं होता। और एक बार वो बर्तन साफ कर रही थी तो सास उसे देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये क्या? मेरी बहू तो मूंछ वाली निकली। मैंने तुझे कितना सुंदर होनहार समझा और तू तो मूंछ वाली निकली। किसी ने तुझे देख लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पहले तो तेरी ये मूंछ नहीं थी, अब कहाँ से आ गई? बता मुझे। वो माँ जी, पता नहीं 1 साल से मुझे कोई दिक्कत हो गई है, तो उसी वजह से मेरी अधिकतर समय मूंछ रहती है। शादी करने के लिए मैं पार्लर चली गई थी तो ये हट गई और अब फिर से आ गई। हे भगवान, ये कैसी लड़की से पैसों के चक्कर में मैंने अपने बेटे की शादी करा दी। नास पीटी कहीं की। अब मेरी 4 लोगों में क्या इज्जत रह जाएगी? घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है अब तेरे को। अपर्णा की आवाज सुन छवि आ जाती है। क्या हुआ, भाभी को इतना क्यों डांट रही हो? तू खुद इसकी शक्ल देख ले, सब समझ आ जाएगा। अपनी भाभी के चेहरे पर मूछें देख हैरान हो जाती है। भाभी, ये मूछें कहाँ से आई आपके? मेरा मतलब कल तक तो नहीं थी, फिर अब? वो दीदी, पिछले 1 साल से मेरे साथ ही हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या?
क्या करूं, कहाँ दिखाऊं, समझ ही नहीं आता। भाभी शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, मैं कुछ करती हूँ आपकी इस प्रॉब्लम के बारे में। छवि समझदार और अच्छी ननद थी जो अपनी भाभी के बारे में सोचती है। वहीं तनीषा बहुत परेशान रहती है। शाम को वो अपने पति को शक्ल नहीं दिखा रही थी, उसके सामने घूंघट कर लेती है। तभी ऋत्विक उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे बस करो तनीषा, और कितनी छुपोगी? मुझे अपना चांद जैसा सुंदर चेहरा तो दिखा दो। कब से मेरे पास नहीं आई हो? नहीं ऋत्विक, रहने दीजिए, आज नहीं। तनीषा उसे बहुत मना करती है, लेकिन ऋत्विक उसका घूंघट हटा देता है और उसकी मूछें देख आग बबूला हो जाता है। ये क्या, तुम्हारी मूछें कैसे आ सकती हैं? कितनी भद्दी और बदसूरत लग रही हो तुम ऐसे। कहीं तुम वो तो नहीं जिस वजह से तुम्हें ये मुझे, इसका मतलब मेरी शादी एक गे से? ये क्या कह दिया आपने? इसलिए मैं आपको मना कर रही थी कि मेरा चेहरा मत देखिए। आप जो समझ रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ, मैं लड़की ही हूँ, पर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई जिससे मेरी मूंछ आ रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, ये मैं ठीक करवा दूंगी। हाथ छोड़ो मेरा। कैसे ठीक करवाओगी? नाई की दुकान पर जाकर? दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, समझी? नफरत हो रही है मुझे तुमसे। नहीं ऋत्विक जी, मुझसे दूर मत जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। ऋत्विक, मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। लगता है मेरी शादी टूट जाएगी। क्यों भगवान जी, आपने मुझे ये मूंछ वाली प्रॉब्लम दी है? बाकी लड़कियों की तरह मैं खुश और खूबसूरत क्यों नहीं हूँ अपनी जिंदगी में? तनीषा टूट जाती है। दिन गुजरते हैं, ऋत्विक और सास उससे दूरी बना कर रखते हैं। अपर्णा देवी तो उसे खरी खोटी तक सुना देती है। इस बीच उसे सिर्फ उसकी ननद छवि ही संभालती है। वहीं दूसरी तरफ ऋत्विक अपने ऑफिस की किसी लड़की के साथ चक्कर चलाकर उस मॉडल लड़की से शादी कर तनीषा की उसे सौतन बनाकर घर में ले आता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। ऋत्विक जी, आपने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतन को यहाँ ले आए? क्यों किया आपने ऐसा? सिंपल, तुम्हारी मूंछों की वजह से ये सब किया है। ऋत्विक ने मुझे सब कुछ बताया। ओह माय गॉड, मुझे तुम पर तरस तो नहीं आ रहा, पर हंसी बहुत आ रही है तुम्हारी मूंछें देखकर। तुम्हें देखकर भला ये कैसे ठीक रह सकता था? मेरी ब्यूटीनेस देखकर मेरे पास खींचे चला आया और अब तुम्हारी सौतन यही रहेगी। ऋत्विक, माना बहू की मूंछें हैं, पर तुझे शादी करने की क्या जरूरत थी? ये तूने गलत किया है। हाँ भैया, आपको भाभी को इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। चुप कर तू। सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर रहकर? तनीषा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो अपना सामान बांध ही रही थी कि छवि उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भाभी ऐसे हार मत मानिए, उस 2 कौड़ी की सौतन की कोई कीमत नहीं है आपके सामने। आप बहुत अच्छी हैं। एक दिन भैया आपके पास जरूर आएंगे, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। छवि अपनी भाभी को एक अच्छी डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां वो उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी परेशानियां अक्सर लड़कियों में हार्मोनल प्रॉब्लम पीसीओडी की वजह से हो जाती हैं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, डोंट टेक स्ट्रेस। कुछ मेडिसिन दे रहा हूं और कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करनी है और फिर आप ठीक हो जाएंगी। सच डॉक्टर? जी बिल्कुल। देखा भाभी, डरने की कोई बात नहीं है। अब एक जगह और चलिए। छवि हॉस्पिटल के बाद उसे ब्यूटी पार्लर ले जाती है, जहां वो उसके फेस का मेकओवर करवाती है और उसके अपर लिप्स बनवा देती है, जिससे उसकी मूछें हट जाती हैं और खुद को सुंदर देख तनीषा पहचान ही नहीं पाती। और फिर जब दोनों घर जाते हैं तो ऋत्विक उसे देखता ही देखता रह जाता है। तनीषा तुम? हाँ भैया, लग रही है ना भाभी कमाल की। बस आपने एक चीज की वजह से इतना बड़ा फैसला ले लिया कि उसी छोटे कपड़े वाली मॉडर्न लड़की को इस घर में ले आए। आपको पता भी है भाभी को पीसीओडी की दिक्कत है। आमतौर पर किसी भी लड़की को हो सकता है, मुझे भी हो सकता था। तो क्या आप मेरे साथ भी यही बर्ताव करते? मुझे घर से निकालकर अपने लिए दूसरी बहन ले आते क्या? आपको भाभी को समझना चाहिए था, जो कि आपने नहीं समझा। अफसोस। और हाँ भाभी, ये प्रॉब्लम आपकी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा छवि दीदी आपने। कम से कम मुझे ऋत्विक जी के बारे में पता तो चल गया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ऋत्विक, तूने गलती कर दी, माफ करना बहू। मैं तेरी परेशानी को समझ नहीं पाई, पर मेरी बहू तो तू ही रहेगी, न कि वो बदतमीज मॉडर्न लड़की। एक चाय मांगी थी, दी ही नहीं गई उससे। हाँ तो बढ़िया, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तेरा काम करूंगी, समझी? अपनी मूंछ वाली बहू से करवा।
ये सुन ऋत्विक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आरोही को एक चांटा मारता है। आरोही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? मेरी बहन सही कह रही थी, तुम इस घर के लायक नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। अभी डिवोर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। और सॉरी तनीषा, मुझे एक मौका दे दो। जी, मैं हमारी शादी को एक मौका जरूर दूंगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, यू बास्टर्ड। मैं तुम्हारे साथ खुद यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। आरोही की हरकत देख ऋत्विक उसे घर से निकाल देता है और आरोही भी वो घर छोड़कर चली जाती है। इस तरह तनीषा के ससुराल वाले उसकी परेशानी को समझकर उसका साथ देते हैं। धीरे धीरे उसकी मूंछ वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।